बच्चों देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा मिलता है बच्चों आपको 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं सारे इसके। तो करना किस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो लीनियर इनइक्विटीज दे रखी है ना, इन्हें पहले क्या करना है आपको, इन्हें आपको कंसीडर इन ए लाइन में कंसीडर कर लेना आपको x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y इक्वल टू 60, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब क्या करना है यहाँ पर बच्चों, लाइन की पोजीशन निकालनी। लाइन की पोजीशन क्या है आपकी बच्चों, आपको यहाँ पुट करना है, x लिखना है, ये y लिखना है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 60 आएगा। और जब y 0 पुट करेंगे बच्चों तो x 120 आएगा बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ भी पुट करके देखो, यहाँ कितना है बच्चों, x y, x इक्वल टू 0 डाला y 60 आया, y 0 डाला x 60 आया। ठीक है बच्चों, यहाँ भी डालो बच्चों, यहाँ भी डालो। तो बच्चों यहाँ पे आपने वैल्यू डाली x y, x इक्वल टू 0 डाला बच्चों तो y भी 0 आ गया। और y की ऐसी वैल्यू डालो, y की बच्चों ऐसी वैल्यू डालो यहाँ पर, फिर इस तरह मिलता सा नंबर आ जाए कोई। तो मैं यहाँ x इक्वल टू डालता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 30 डाल देता हूँ, या 20 डाल देता हूँ। चलो यहाँ मैं y बराबर 20 डाल देता हूँ, y इक्वल टू मैं 20 डालूँ यहाँ पे, तो बच्चों x कितना आएगा, x आपका आ जाएगा 40 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये पॉइंट कितने कितने बने बच्चों यहाँ पर, ये पहला पॉइंट बना आपका 0 60 बना बच्चों। बी पॉइंट कितना बना बच्चों यहाँ पे 120, 0 बना। और सी पॉइंट कितना है बच्चों यहाँ पे 0, 60 है। डी पॉइंट कितना है बच्चों यहाँ पर 60, 0 है। और यहाँ पॉइंट, ये ऑरिजिन पॉइंट बन गया बच्चों आपका। ऑरिजिन पॉइंट कितना है 0, 0 है। और एक पॉइंट बच्चों ये बना आपका सी डी ई मार्लस पॉइंट को। और ये बच्चों कितना पॉइंट बना 40, 20 बना है। अब ये चेक करना है लाइन जो है, जो ग्राफ लाइन है वो किस तरफ होंगी। तो ग्राफ लाइन को पता करने के लिए ये आपका लीनियर इनइक्विटीज दे रखी है, x प्लस 2y 120। तो पुट करके देखें यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 120। तो ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो गई, 120 इज ग्रेटर देन 0 होता है ऑलरेडी। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ लाइन, ग्राफ लाइन टुवर्ड द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ होगी बच्चों। क्लियर? इस पॉइंट को चेक करो आप लोग, यहां भी पुट करके देखो बच्चों। यहां पर पुट किया आपने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आपका लीनियर इनइक्विटीज है, ये आप पुट करके देखो। ये 0 पुट किया तो 0 प्लस 0, ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, 0 तो इससे बड़ा ही नहीं होता। तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, ग्राफ लाइन, ग्राफ लाइन, ग्राफ लाइन above the x plus y equal to 60, not toward the 0, 0। ये बात क्लियर है बच्चों। इसके बाद इसे चेक करो। अब बच्चों इस वाले लीनियर इनइक्विटीज के अंदर बच्चों ऑलरेडी आपका बच्चों 0, 0 यहाँ आ चुका है, यहाँ पर 0, 0 ऑलरेडी आ चुका है। तो सेटिस्फाई करने के लिए 0, 0 इस्तेमाल मत करना बच्चों। आप अब यहाँ कोई ऐसा पॉइंट इस्तेमाल करो जो इनमें दे रखा है
मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट सही सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैं इस पॉइंट में क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है सेटिस्फाई करता हूँ किससे, पुट 0,60 यानी x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ बच्चों और y इक्वल टू 60 पुट करता हूँ। तो x इक्वल टू 0 पुट किया, ये 120 आया। 120 के 0 से बड़ा होता है नहीं, 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड। सो graph line are opposite the point 0,60। बच्चों दोबारा समझो मेरी बात को। सबसे पहले जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उन्हें आप कंसीडर लाइन में कंसीडर कर लें, फिर आप उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए x इक्वल टू 0 डालें, y इक्वल टू 0 डालें और एक बार x और 0 डालें तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ये पॉइंट निकल जाएंगे। फिर चेक करें ग्राफ लाइन किस तरफ है, इसके लिए आप 0 0 डाल के यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखो, ये सेटिस्फाई हो गया है, ग्राफ लाइन ऑरिजिन की तरफ होंगी। यहाँ भी देखो डाल के, यहाँ पे पहले आपने इसको कैलकुलेट लाइन में कैलकुलेट किया, फिर आपने इसकी पोजीशन निकाली, फिर यहाँ पे 0 डाल के यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखा, ये आपका सेटिस्फाई नहीं होता तो ग्राफ लाइन अबव द लाइन होगी यानी नॉट टुवर्ड द 0 0। अब इसके बाद ये लाइन तो ऑलरेडी ऑरिजिन से जा रही है और ऑरिजिन से जा रही है, 2 पॉइंट तो ये निकल गए बच्चों यहाँ पर। इसमें आप फिर 0 0 से सेटिस्फाई मत कराना, फिर एक कोई पॉइंट इनमें से मिलता जुलता पॉइंट कोई ले लेना है यहाँ पर। तो ये पॉइंट मैंने लेके देखा है और पॉइंट डाल के देखा तो मैंने देखा इसे सेटिस्फाई नहीं हुई वैल्यू, तो फिर मैंने बोला है ग्राफ लाइन आर अपोजिट द पॉइंट दिस। इतना कर लिया और इस लाइन की पोजीशन निकालो। 0,60 बोला है तो आप यहाँ ड्रॉ कर लो, 30, 40, 50, 60। ये पॉइंट बच्चों आपका पॉइंट कौन सा आया, ए पॉइंट निकल के आया। ए पॉइंट कितना बच्चों, 0,60 पॉइंट है यहाँ पर, और बी पॉइंट कितना है 120। तो ये कितना बच्चों आपका, ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये आपका बच्चों बना है यहाँ पॉइंट, ये बी पॉइंट निकल के बच्चों आपका आ गया 120,0। अब इसे आपने लाइन को ड्रॉ कर लिया बच्चों, लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों आप लोग, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, ये लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों आपने यहाँ पर, ये पहली वाली लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट निकाल लिया आपने यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब ग्राफ लाइन क्या जा रही है आपकी, ग्राफ लाइन टुवर्ड द ऑरिजिन। ऑरिजिन की तरफ ग्राफ लाइन है, आपने इस तरह इंडिकेट कर दिया, इस तरह इंडिकेट कर दिया, ये पहली लाइन आपकी ड्रॉ हुई। अब सेकंड लाइन लो बच्चों, सेकंड लाइन में 0,60 है तो वो पॉइंट भी आपका इधर ही बन रहा है बेटा बच्चों, ये वाला पॉइंट भी इधर ही आ रहा है, सी पॉइंट भी आपका इधर ही आ रहा है बच्चों, सी पॉइंट भी इसी पॉइंट पर आ रहा है बच्चों, और डी पॉइंट कितना है 60,0। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये पॉइंट बच्चों आपका डी पॉइंट आया। डी पॉइंट कितना बच्चों यहाँ पर 60,0 है बच्चों। अब इसको आपने ग्राफ लाइन बना दी थी, इसको आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया आपने, ये लाइन भी आपकी ड्रॉ हुई बच्चों यहाँ पर, ये लाइन भी आपने ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन भी आपने ड्रॉ कर दी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और ये लाइन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो आपने जो है ग्राफ लाइन अपोजिट द ऑरिजिन, इस तरफ ग्राफ लाइन आपने ड्रॉ कर ली, इसकी ग्राफ लाइन इस तरफ ड्रॉ कर ली, ये दूसरी लाइन हो गई, ये पहली लाइन थी, पहली लाइन की वैल्यू कितनी थी बच्चों, पहली लाइन की वैल्यू थी आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 120, और जो सेकंड लाइन थी बच्चों उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, सेकंड लाइन की जो वैल्यू थी बच्चों x प्लस y इक्वल टू 60। दो लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। अब थर्ड लाइन देखो बच्चों, थर्ड लाइन में क्या बोला है आपका 0 0 बोला है, तो 0 0 तो बच्चों ये बन गया आपका
ओरिजिन पॉइंट हो गया आपका। और अगला पॉइंट कितना है 40 20 10 20 30 40। और यहाँ बच्चों आपका ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है पॉइंट। अब ये पॉइंट बच्चों आपका, ये पॉइंट आपका हो गया ओ, और ये पॉइंट आपका बच्चों हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट आपका ले लिया आपने, ई पॉइंट ले लिया, ई पॉइंट ले लिया आपने 40 20। हो सकता है इसलिए टच कर जाए बच्चों, पर दूर लेके देखता हूँ अभी, फिर बाद में देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। अब इसको मिला के आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ये आपकी लाइन ड्रॉ हुई यहाँ पर जो ओरिजिन से जा रही है। अब इसे चेक करें, मैंने चेक करके देखा था, पुट 060 डाल के देखा था, 060 इस तरफ है और देखा नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको ग्राफ लाइन आर अपोजिट द पॉइंट। तो ग्राफ लाइन किस तरफ है बच्चों, ग्राफ लाइन आपकी ये आ रही है नीचे की तरफ आ रही है। अब कंबाइंड ग्राफ लाइन किधर है, देखो इसकी ग्राफ लाइन ऊपर जा रही है, इसकी नीचे जा रही है और ये इधर आ रही है। और एक वैल्यू और देखो, जहाँ से s 0 से बड़ा है तो आपको मालूम है s 0 से बड़ी वाली लाइन इस तरफ ही आती है बच्चों, वो वैल्यू इस तरफ ही आती है। एक वैल्यू और देखो बच्चों, वो क्या बोला है आपका, वो वैल्यू बच्चों बोली है y ग्रेटर देन 0। तो सारी कहानी जो है, ये वाली लाइन नीचे ड्रॉ कर रही है, ग्राफ लाइन को इधर ड्रॉ कर रही है, इधर ड्रॉ कर रही है। कुल मिला के लास्ट में मैं देख रहा हूँ बच्चों, इस तरफ जो है आपका फिजिबल एरिया बन रहा है। ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया जो है आपका फिजिबल एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया फिजिबल एरिया बन रहा है, ये वाला बच्चों, ये फिजिबल एरिया बच्चों आपका बन गया है, यहाँ पे बन गया फिजिबल एरिया। तो यहाँ पे अब देखो बच्चों, ये दो पॉइंट तो ऑलरेडी मिले हुए, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बच्चों यहाँ पर हो गए। अब आपकी कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। अब यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट तो बच्चों यही बन रहा है आपका, एक कॉर्नर पॉइंट बच्चों ये बनना है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट अभी हम निकालेंगे यहाँ पर, इस कॉर्नर पॉइंट को हम निकालते हैं, इसका नंबर r दे देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये लाइन है, एक ये लाइन है बच्चों, ये लाइन कितनी थी बच्चों, ये लाइन थी आपकी बच्चों, यहाँ पर थी लाइन x - 2y = 0 थी ये लाइन। और ये लाइन कितनी है बच्चों, ये लाइन बच्चों आपकी है x + 2y = 120 है बच्चों। इन्हें सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करने पे क्या होगा बच्चों, ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करके देखें इन्हें, ऐड करने पर 2x आएगा बच्चों और 120 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 60 आई। अब 60 आई, 60 वैल्यू यहाँ डाल दो, 60 यदि बच्चों डालते हैं यहाँ पे, तो 60 + 2y = 120, साइड चेंज करो, 60 आएगा और y कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों ये पॉइंट आपका r पॉइंट भी निकल आया, ये कॉर्नर पॉइंट है आपका 60, 30, ये कॉर्नर पॉइंट निकल आया। अब बच्चों इस पॉइंट को और चेक करते हैं, ये पॉइंट में ऐसा तो नहीं यही पॉइंट बन जाए, इस पॉइंट को और चेक करते हैं, ये पॉइंट कौन सा बन रहा है आपका, देखते हैं। तो अब ई पॉइंट भी निकालते हैं, ये पॉइंट कौन सा निकाला था हमने, पॉइंट r निकाला था, ये पॉइंट हमने r निकाला था बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे r निकाला था बच्चों, और इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर अब ये पॉइंट हमारा r निकल आया। अब ई पॉइंट और निकाल दें, यहाँ पर ई पॉइंट और निकाल दें। तो पॉइंट ई निकालने के लिए, पॉइंट ई निकालने के लिए बच्चों आपको कौन सी लाइन सॉल्व करनी है। एक लाइन तो ये बच्चों x + y = 60, एक लाइन ये बच्चों, ये लाइन कितनी है आपकी, x - 2y = 0। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल आउट हो गया, 3y = 60 आया, y कितना है आपका 20 है, y की वैल्यू डालो, x कितना है बच्चों 40 आएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना है, ई पॉइंट आपका निकल के आया 40, 20। देखो सही वही पॉइंट बन गया आपका, जो हमने लिया था वही पॉइंट आपका बन गया। यहाँ पे ई पॉइंट आपको मिल गया बच्चों, ई पॉइंट मिल गया। ये सारी कॉर्नर पॉइंट आपको बच्चों मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जब कॉर्नर पॉइंट बच्चों आपको मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जब आपके मिल जाते हैं बच्चों, तो कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद अब इस तरह आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है बच्चों। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट बच्चों आपके निकल के आए यहाँ पर। एक ई पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, एक बी है, पहले बी लिख लेता हूँ बच्चों, बी 120, 0 है,
फिर डी पॉइंट, डी कॉर्नर पॉइंट लिया, ये कॉर्नर पॉइंट लिया 60, 0 और फिर ई लिया आपका, ई कितना बच्चों 40, 20 है और फिर आर पॉइंट लिया बच्चों आपने, आर पॉइंट बच्चों 60, 30 है। अब बच्चों इनको यहाँ पर बच्चों अब पुट करना है। जेड इक्वल टू कितना था आपका, जेड इक्वल टू था आपका 5x प्लस 10y, वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितना आएगा 600 तो ये आएगा बच्चों, और ये वाला कितना आएगा बच्चों, ये आपका बच्चों आएगा 300, ये आएगा बच्चों यहाँ सॉल्व करने पर। और बच्चों ये कितना आएगा आपका, ये बच्चों आपका आएगा 200 है यहाँ पे तो 200 आया, और ये भी 200 आया, यानी कितना आया, ये 400 आया बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ वैल्यू डाल के देखिए आपने यहाँ पर, तो ये कितना आपका, ये 300 है बच्चों और ये भी 300 है, तो बच्चों कितना आया आपका 600 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो ये वाली बच्चों आई है, मिनिमम बच्चों वैल्यू जो आई है आपकी वो कौन सी वैल्यू है, ये मिनिमाइज वैल्यू बच्चों आपकी, ये मिनिमाइज वैल्यू है। और यहाँ दो वैल्यू आपकी मैक्सिमाइज आई है बच्चों, यहाँ पर दो वैल्यू बच्चों आपकी मैक्सिमाइज आई है यहाँ पर। तो देखो बच्चों जो मिनिमाइज वैल्यू है वो तो ये बच्चों बनी है यहाँ पर, ये मिनिमाइज वैल्यू बनी है आपकी, और ये वाली वैल्यू बच्चों मैक्सिमाइज वैल्यू बनी है आपकी, ठीक है बच्चों, और ये भी मैक्सिमाइज वैल्यू है। तो लास्ट में जो आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिनिमाइज वैल्यू किस पॉइंट पर है, मिनिमाइज वैल्यू आपकी, मिनिमाइज वैल्यू कितनी है 300 एट पॉइंट 60, 0 और मैक्सिमाइज वैल्यू दो आई है बच्चों आपकी यहाँ पे, जो मैक्सिमाइज वैल्यू है आपकी यहाँ दो निकल के आई है, एक तो पॉइंट पर निकली है बच्चों आपकी एट पॉइंट ई पॉइंट कितना बच्चों आपका, ई नहीं बी पॉइंट, बी पॉइंट कितना बच्चों आपका 120, 0 और मैक्सिमाइज वैल्यू एक वैल्यू और आई है मैक्सिमाइज, वो कौन से पॉइंट पे आई है, वो आई है एट पॉइंट आर पॉइंट कितना बच्चों 60, 30 है बच्चों यहाँ पर। तो ध्यान से देखो बच्चों, कॉर्नर पॉइंट तो आपने निकाल के और ये डाल के कॉर्नर पॉइंट यहाँ से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकाल दी। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ दो वैल्यू पर, इन दो वैल्यूज के ऊपर बी पर और आर पर आपकी मैक्सिमाइज वैल्यू आई, और बी पॉइंट कहाँ है बच्चों आपका, बी पॉइंट ये रहा आपका, आर पॉइंट ये रहा। तो मतलब ये है कि ये जो लाइन मिलाई जा रही है, ये लाइन जो मिलाई जा रही है, ये जो लाइन मिलाई जा रही है आपकी, ये लाइन जो आपकी बी पॉइंट है 120, 0 आर पॉइंट है 60, 30, इस पूरी लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट बच्चों हैं सारे पॉइंट कैसे होंगे, मैक्सिमाइज ऑल पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट आरवी आर मैक्सिमाइज जितने भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, यानी कि ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट बी आर मैक्सिमाइज। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड का, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है बोर्ड के अंदर और 4 या 6 मार्क्स का मिलता है, इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है बच्चों, इसे ढंग से कर लें, ठीक है। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड में इस बार आना है, ठीक है बच्चों, और जहां तक क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ढंग से बच्चे कर लें। एक बार और समझ लो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले जितनी भी लीनियर इक्विटीज दे रखी है उन्हें लाइन में कंसीडर कर लें, उसकी पोजीशन निकाल लें, ए बी पॉइंट निकाला, यहाँ सी डी पॉइंट निकला, यहाँ भी पॉइंट निकाल लिया बच्चों। पॉइंट निकालने का ये चेक करें ग्राफ लाइन
और किस तरफ है। ग्राफ लाइन चेक करने के लिए यहाँ पर 0 0 नहीं आया है तो यहाँ 0 0 सेटिस्फाई कराएं, यहाँ भी 0 0 सेटिस्फाई कराएं। ये सेटिस्फाई हो जाता तो ग्राफ लाइन 0 0 की तरफ होगी, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ था तो ग्राफ लाइन 0 0 की तरफ नहीं होगी। अब इसका 0 0 ऑलरेडी आ चुका है ओरिजिन पॉइंट, इसलिए इसे 0 0 सेटिस्फाई ना कराएं। इसके लिए करना क्या चाहिए, आप लोगों को इधर कोई पॉइंट देखो, ए बी सी डी कोई भी ऐसा पॉइंट देखो, उसे सेटिस्फाई कराओ। तो मैंने यहाँ ए पॉइंट लिया, इसे सेटिस्फाई करा के देखा है तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया है, तो मैंने बोला है कि ग्राफ लाइन इस पॉइंट की तरफ नहीं होगी। क्लियर मुझे मालूम पड़ गया। उसके बाद मैंने पॉइंट स्थिति निकाल दी लाइन की, और पहली लाइन के लिए मेरे ए पॉइंट ड्रॉ किया है और बी पॉइंट ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ कर दी और ग्राफ लाइन ओरिजिन की तरफ है, खींच ली। और अब दूसरी लाइन में बच्चों मैंने सी और डी को कर लिया, फिर ये ग्राफ लाइन 0 0 की तरफ ले दी, ऊपर की तरफ ले लिया बच्चों। इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन में 0 0 पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और लाइन में ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब इसका देखा कि इसी ग्राफ लाइन किस तरफ है, इसी ग्राफ लाइन बच्चों इस पॉइंट की तरफ है नहीं, इस पॉइंट की तरफ है इधर। अब सबका जो कंबाइंड रिजल्ट है ना, वो कंबाइंड रिजल्ट ये है यहाँ पर, इसे बोलते हैं बच्चों फिजिकल एरिया बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों फिजिबल एरिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिजिबल एरिया। और जो बच्चे हिंदी वाले मीडियम के, इसे बोलते हैं सुसंगत क्षेत्रफल। इसके बाद क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल दी, जेड की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आपकी उससे छोटी आई थी तो मिनिमाइज कर दी, दो मेजरमेंट वैल्यू आई है, तो दो मेजरमेंट वैल्यू देखो कौन से पॉइंट पे आई है, इन दो पॉइंटों पे मैक्सिमाइज आई है। तो इस पॉइंट की जितनी भी पॉइंट लाइन में जितने पॉइंट दे रखे सारे पॉइंट कैसे होंगे, सारे पॉइंट मैक्सिमाइज होंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। बच्चों यदि बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको क्वेश्चन को आगे शेयर करें जिससे सब बच्चे देख सकें।